नमस्कार साथियों, जय जोहार। कैसे हो? आए हो? अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर आज का। तो इसमें देखो, राजस्थान जीके के जितने भी 50 क्वेश्चन है, मैं सारे आपको इसी में सोल्व करूंगा बहुत ही कम समय में। फर्स्ट जो शिफ्ट है उसका पेपर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, वो आप भी देख सकते हो। ठीक है, और जो बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला, कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या है क्या नहीं है, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा बीएचएससी कंप्लीट हो चुका है लगभग इसी 2024 के अंदर। तो मेरे को जो भी पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तो पहला जो 51 क्वेश्चन था वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका मैग्नीज। ठीक है। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो वो जैसलमेर रहेगा आपका। अगला है कि लूणी नदी है। ठीक है, लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नागपाड़ी, आपको अजमेर में आपको पता ही होगा। अगला है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा युद्ध का युद्ध है वो कब हुआ था? तो वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। अगला 55 सा क्वेश्चन है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो सब है लेकिन सिर्फ ये उल्लंघन करने पर जो दंडित करना, ये इनका कार्य नहीं था। अगला है कि 56 जो मोलेला का संबंध किस कला से? देखो, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला। तो मूर्तिकला जो टेराकोटा होता है, ये हमारे गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है मोलेला। ठीक है, टेराकोटा, जहां पर मोहनलाल जी, जिनको पद्मश्री विभूषण जो पुरस्कार है वो भी इनको प्रदान किया गया था। अगला है कि राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो दोस्तों 2 बार हुए थे। अगला है कि गौरी एक लोक नाट्य है जो कि हम करते हैं, मैं भी एक भील जनजाति से हूँ। तो हम जो लोक नृत्य करते हैं, तो वो जो कहानी है वो किस पे आधारित है? तो ये शिव और भस्मासुर पे आधारित कहानी है। हमारा जो गौरी लोक नाट्य है वो वाला। ठीक है। अगला है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो अमर सिंह राठौड़ थे। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा गलत है? देखो, सीतामढ़ी 12 कैला देवी करौली माता जी। ठीक है, कैला देवी माता करौली। और भरथरी का मेला जो अलवर है। और कपिल मुनि मेला जो झालावाड़ में, ठीक है, ये झालावाड़ में नहीं, बीकानेर में। अगला है कि गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कि तो इनका जो पहला है कि इनका जो जन्म हुआ है वो बेड़सा गांव में नहीं हुआ था, बसिया गांव में हुआ था, ये इसका गलत है। अगला है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो प्रोजेक्ट बोल्ड की थी। अगला है कि भारतीय लोक कला मंडल निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो उदयपुर में है। राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पर उदयपुर में की गई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से, लेकिन है उदयपुर में है। ठीक है, कान्हड़ देव चौहान। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। देखो, मावट आपको पता होगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावट, तो इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि वो ये भी 68 है कि कौन सा जो आभूषण है वो सिर का नहीं है, मतलब सिर में नहीं पहनता था। बोला पहनते, टिकड़ा पहनते, रगड़ी पहनते, घोघरू आभूषण नहीं पहनते। ठीक है, ये शायद मेरे हिसाब से कलाई में या पर कहीं पर पहनते हैं। अगला कि भीलवाड़ा के जो श्रीलाल जोशी हैं वो किस लोक कला से संबंधित हैं? तो वो फड़ लोक कला से संबंधित है। अगला एक राजमहल स्थित, ठीक है, टोंक में स्थित है, त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में नदी शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है? तो देखो, बेड़च नहीं है। ठीक है, ये बेड़च है हमारे भीलवाड़ा में, बाकी ये सारे हैं जो कि हैं। अगला है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की आखिरी रियासत थी? तो वो सिरोही थी। अगला है कि राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, ठीक है, तो वो है जैसलमेर। अगला है कि पटेलिया, बिछुओ और लालर क्या है? तो ये एक लोक गीत है। अगला है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? तो ये 2010 के अंदर हुई थी। अगला है कि बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वो है जयपुर। अगला है कि राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है तो पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से किया जाता है। अगला भानगढ़ के बारे में, ये दोनों साहित्य हैं। नेक्स्ट है नक्की झील क्या है, किससे संबंधित है, क्या है? देखो, ये एक मानव निर्मित झील है नहीं है, ये एक है क्या कि क्रेटर के द्वारा है जो कि बनी गई थी। अब वो कोई बोलेगा भाई ये तो नक्की झील ऋषभ आलम बनाई थी नक के द्वारा, है ना, वो, लेकिन एक क्या है क्रेटर झील है। ठीक है। अगला है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या है? दोनों सत्य है, 2024 से लागू की जा रही है। उसमें जो बालिकाओं को के जन्म को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये और दोनों सत्य है। ठीक है। अगला है कि किस किसान आंदोलन के दौरान जागीर द्वारा किसानों के मध्य हुए समझौतों को बोलवेशिक समझौता कहा जाता है? तो बेगू किसान आंदोलन। ठीक है। अगला है कि गलियाकोट में किस संत की मजार है? तो संत फकरुद्दीन की है। अगला है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखो, ये जैन व्यापारी के द्वारा किया गया था। अगला है कि राजस्थान का राज्य खेल
कितना इजी क्वेश्चन है, बास्केटबॉल है। निम्न में किसने मैं कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यासीन खां के द्वारा किया गया था। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जो जीवन चरित्र है वो क्या कहलाता है? तो वो पर्ची कहलाता है। अगला एक लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो कुचामणि ख्याल से संबंधित है। अगला एक कलाबूत का संबंध किससे है? तो देखो जो गहने होते हैं ना, गहने को पिरोने वाला जो तार होता है वो कलाबूत होता है, ठीक है। गोडलिया क्या है दोस्तों? पशुओं के जो शरीर पर दाग के निशान लगाने का जो एक प्रकार का एक होता है, वस्तु होती है, ठीक है, वो गोडलिया होते हैं। अगला है गणगौर का त्योहार निम्न से किससे संबंधित? तो शिव पार्वती, गण और गौर, ठीक है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? तो जयपुर में आए थे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नहीं की जाती, उसके राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि तालाब ए शाही झील कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में। गोडवा सर्किट कहाँ है? देखो गोडवा आपको माउंट आबू, रणकपुर, जोर पाली, ठीक है। उदयपुर ये नहीं, ये मेवाड़ है, ठीक है। और राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो वो ये मार्च 1989 को दिया गया था। होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल इसे फागण में, ठीक है। इसे फागण में पता, फागण होली, ठीक है। तो फागण है बिल्कुल, बाकी कोई फागण नहीं था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो साई ट्रेन है वो ऑन व्हील्स है, शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत कब पहले हुई थी इसकी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो जो यहाँ पर बोनस मार्क मिल सकता है आपको, लेकिन फरवरी 2006 है वो भी यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे लोग, तो ये है। गिद्दड़ नृत्य जो कि राजस्थान के किस क्षेत्र का है? तो वो शेखावटी का है। हेरिटेज, ठीक है, सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी कि हरदई 2025 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? अजमेर, ठीक है। वैसे आपको देखो हरदई, आपको पता है राजस्थान का हरदई क्या है? अजमेर, तो अजमेर है। निम्न में से किस किले को सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है? तो नाहरगढ़ को कहा जाता है। अगला है कि मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? तो वो 82 है। तो ये आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है 50 राजस्थान के जीके मैंने सोल्व करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कट ऑफ वगैरह वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर जय हिंद।